प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे जो क्लास 10th यूपी बोर्ड का जो पेपर है इंग्लिश, इसमें जो है ग्रामर पोर्शन से किस प्रकार प्रश्न बनाता है, उसमें से हमने कुछ प्रश्न को संकलित किया है। इसे आप लोग अच्छी तरह से देखें और परीक्षा में अच्छी तरह से लिख कर आएँ कि पूरा का पूरा नंबर लाएं आप लोग। तो इसलिए इसे वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, जिसमें से जो प्रश्न इस प्रकार से देगा कि स्पीच लिखना रहेगा। स्पीच का मतलब वही नाउन प्रोनाउन वर्ब है कि एडवर्ब है कि प्रीपोजिशन है कि कंजक्शन है, इसी प्रकार कुछ खाली कॉलम दे देगा या ऑप्शन में जैसे इसमें दिया है। और इसमें पूछेगा कि वह स्पीच कौन सा स्पीच है, यानी पार्ट ऑफ स्पीच। तो इसमें आप लोग देखिए अच्छी तरह से, और यह बोर्ड परीक्षा में आने की बहुत संभावना भी है। तो अच्छी तरह से इसे देखें कि आई ऑलवेज गो टू द पार्क ऑन द वीकेंड। तो इसमें जो है पार्क, तो इस पर जो है यह पार्क क्या है, यानी जैसे यहाँ पर जो है पाई का चिन्ह है यह जो, तो पार्क क्या है, तो जो पार्क है तो यह एक नाउन होता है। क्या होता है? नाउन। यानी नाउन किसे कहते हैं? तो किसी के नाम को ही नाउन कहते हैं। तो अब इसमें पार्क जो है नाउन है, तो पहला का ऑप्शन ए सही है। दूसरा, ऑन कोल्ड विंटर डे आई लव टू हैव ए कप ऑफ हॉट, फिर चॉकलेट। तो इसमें जो है कोल्ड क्या है, तो कोल्ड जो है ठंडा, ठंडा यानी किसी के बारे में विशेषता बताता है, यानी यह कैसा है। तो विंटर के बारे में बता रहा है, विंटर एक नाउन है, तो जो नाउन की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, यानी इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। तो यह कोल्ड एक एडजेक्टिव है। अगला प्रश्न है प्यारे दोस्तों कि हाउ मेनी हॉट डे डिड योर फ्रेंड ईट स्टडी। तो ईट क्या है, तो ईट मीन्स खाना, तो यह एक एक्शन वर्ड है यानी वर्ब है, तो तीसरा का ए ऑप्शन सही है। फिर अगला कि रॉगर बैनिस्टर फिनिश्ड द मिल्स रेस वेरी क्विकली इन द 1954। तो इसमें क्विकली क्या है, जहाँ यहाँ पर डैश डैश करके यानी इस प्रकार दिया रहेगा, तो यह ऐसे लाइन खींचा रहेगा, तो इसमें बताना रहेगा कि यह क्या है। तो यानी क्विकली क्या है, तो क्विकली किसके बारे में बता रहे, तो यह रेस के बारे में बता रहे हैं कि बहुत तेज़ी से दौड़ा यानी रेस किया। तो यानी जो वर्ब की विशेषता बताए, यानी रेस एक वर्ब है, तो जो वर्ब की विशेषता बताए उसे एडवर्ब कहते हैं। तो क्विकली ये क्या है, एडवर्ब है। फिर अगला तो पांचवा तो बहुत जो है आसान है कि फादर, यानी फादर क्या है, तो फादर एक नाउन है, फादर मदर, क्योंकि यह किसी का नाम ही है। फिर अगला जो है छठवां कि माई सिस्टर इज वेरी स्मार्ट सी गॉट इन ऑन ऑल ऑफ हर टेस्ट, यानी वह जो हर एक एग्जाम में जो है अच्छा नंबर लाती है। तो यहाँ पर स्मार्ट, तो स्मार्ट क्या है, तो यानी स्मार्ट का मतलब यह विशेषता बता रहे किसके बारे में, माई सिस्टर, यानी सिस्टर एक नाउन है, तो जो नाउन के बारे में विशेषता बताए उसे एडजेक्टिव कहते हैं, यानी एक जो है विशेषण कहते हैं। तो छठवां का सी ऑप्शन सही है। अगला जो है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट स्टेट इन ऑस्ट्रेलिया। तो यानी स्टेट लार्जेस्ट स्टेट, तो इसमें क्या है यह, तो स्टेट जो है वह एक नाउन है, तो यहाँ पर नाउन पर ऑप्शन करेंगे। फिर अगला जुलाई इज द फेवरेट मंथ ऑफ द ईयर। तो यह क्या है, फेवरेट, तो फेवरेट किसके बारे में बता रहा है, तो मंथ के बारे में बता रहा है जो अच्छा है, यानी विशेषता बता रहा है, तो इसलिए यह क्या है, एडजेक्टिव है। फिर जो है नौवां कि स्टीवर्ट कैन स्पीक अरबिक वेरी वेल बिकॉज ही लिव्ड इन यूरोप फॉर ए ईयर। तो इसमें वेल क्या है, तो यानी वेल का मतलब अच्छा होता है, तो यह जो है वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो इसलिए नौवां का ऑप्शन सी। फिर अगला जो है आई डिडंट या डू नॉट, आई डू नॉट थिंक इट वाज ए डिफिकल्ट टेस्ट, इन फैक्ट्स आई थिंक इट वाज क्विट ईजी। तो ईजी क्या है, तो यह भी यानी किसी के बारे में बता रहा है कि यानी वह कठिन है कि आसान है, यानी ईजी का मतलब आसान, तो वह यानी पेपर के बारे में। तो यहाँ पर जो है 10वां का सी ऑप्शन सही है, एडजेक्टिव। फिर अगला जो है यानी डिनोसियस वेयर वेरी लार्ज एंड दे लिव्ड मिलियंस ऑफ ईयर एगो। तो ईयर तो सबको मालूम है, यानी नाउन है, यानी बिना इसको समझे आप लोग धड़ाधड़ लगा सकते हैं कि ईयर जो है ईयर्स नाउन है, तो 11वां का सी ऑप्शन। फिर 12वां जो है दोज फ्लावर आर वेरी ब्यूटीफुल हाउ मच डू दे
कास्ट, तो यहाँ पर ब्यूटीफुल तो यह किसी के बारे में विशेषता ही बता रहा होगा, तो यानी नाउन के बारे में यानी फ्लावर के बारे में, तो इसलिए यह क्या है एडजेक्टिव। तो 12वां का ए ऑप्शन सही है। 13वां आई यूजली स्टडी इन द लाइब्रेरी फॉर एन आवर आफ्टर क्लास, तो यहाँ पर यूजली तो यह क्या है, तो यह जो स्टडी के बारे में विशेषता बता रहा है, यानी स्टडी एक जो है वर्ब है, तो जो वर्ब की विशेषता बताए उसे एडवर्ब कहते हैं, तो यह क्या है एक एडवर्ब है। तो 13वां का बी ऑप्शन सही। फिर 14वां जो है ही ड्रॉ हिज कार वेरी स्लोली डाउन द माउंटेन रोड, तो यहाँ पर स्लोली, तो स्लोली जो है यह ड्रा के बारे में, यानी ड्रा का मतलब चलाना, यानी इसके, और यह जो है ड्रा एक वर्ब है, तो जो वर्ब की विशेषता बताए उसे एडवर्ब कहते हैं। तो इसीलिए प्यारे दोस्तों जो 14वां का ये स्लोली है, तो यह एक एडवर्ब है, यानी जो वर्ब की विशेषता बताए उसे एडवर्ब कहते हैं। तो 14वां का बी ऑप्शन सही है।